गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट टेबल। तो इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि क्लासिफाई मैं क्यों करता हूँ और टोटल हमारे पास जितने एलिमेंट्स है वो कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। और 118 एलिमेंट्स को मैं अगर क्लासिफाई करता हूँ, क्योंकि क्लासिफिकेशन से हमें इन एलिमेंट्स की स्टडी करना काफी आसान हो जाएगा और इसलिए मैं इसको क्लासिफाई करेंगे। और क्लासिफाई हमारे पास 4 बेसिक चीजों में हो रही है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एलिमेंट। तो इन सभी 4 ब्लॉक एलिमेंट में हमने इसको डिवाइड किया है। एस ब्लॉक एलिमेंट मैं उसके बारे में और डिटेल बातें करूंगा आपसे, ठीक है। वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल है। तब तक हम बेसिकली चलते हैं कि आपको स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा। तो जब भी हमने क्लासिफाई किया 118 एलिमेंट्स की, तो 1829 में डोबराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड है। तो डोबराइनर्स के ट्राइड लॉ ये कहता है कि अगर मैं 2 एलिमेंट के सम करता हूँ और डिवाइड बाई 2, मतलब एवरेज लेता हूँ 2 एलिमेंट्स का, तो जो बिटवीन एलिमेंट्स है, तो जिसके अगर मैं उसको एवरेज लेके बनाता हूँ, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने कहा डोबराइनर्स ट्राइड की एग्जांपल में लेता हूँ। सपोज लिथियम एटॉमिक वेट 7 एंड potassium atomic weight 39. If you take the average of the two elements, average, if you take average, what we get? 7 plus 39 divided by 2. How much it is? 46. So 46 upon 2, that means 23. So 23 is the 23. What is the 23? The atomic mass of sodium. So sodium atomic weight is 23, right? So in this way, अगर मैं कहूँ 2 एलिमेंट के एटॉमिक वेट को मैं सम करता हूँ और एवरेज करता हूँ उसका, तो वो मेरे पास किसका होगा? जो मिडिल एलिमेंट होगा वो सोडियम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो मिडिल एलिमेंट है वो सोडियम आ जाएगा। तो इस सोडियम का भी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू डोबराइनर्स ट्राइड कहा, इन्होंने कहा कि अगर इफ यू ऐड द 2 एलिमेंट्स, इफ यू ऐड द एटॉमिक वेट ऑफ द 2 एलिमेंट्स एंड टेक द एवरेज आल्सो, सो या राइट हियर, if we take atomic weight of 2 element, if we take the atomic weight of 2 element and average of their, then atomic weight of middle element comes। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं किसी भी ग्रुप के एलिमेंट को मैं लेता हूं और उनकी अगर मैं एवरेज करता हूं, तो वो मेरे पास क्या होगा? उसके मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट आएगा, ठीक है। तो मैं 2 एलिमेंट ऐसे कोई भी लूंगा और इसके बीच में हम एक एलिमेंट का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास डोबराइनर के ट्राइड थे, ये काम नहीं कर पाया क्योंकि आगे बहुत सारे डिफिकल्टी हो गए इसमें। कि आखिर एटॉमिक वेट तो हम निकाल रहे थे लेकिन उसकी बिहेवियर नहीं मैच हो रहा था, ठीक है। तो उसकी सभी एलिमेंट का डिफरेंट ग्रुप में होने से उनकी बिहेवियर भी अलग हो रहे थे, लेकिन इनके पास नहीं था वैसा। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें इसके अलग देखेंगे, ठीक है। तो इनके भी ड्रॉबैक्स हो गए। इन्होंने कहा कि इफ वी टेक द एटॉमिक वेट ऑफ द 2 एलिमेंट एंड एवरेज ऑफ देयर, ठीक है, देन एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट कम्स, ठीक है।
जब मैं एवरेज करता हूँ दो एटॉमिक वेट लेता हूँ एलिमेंट का, तो हमारे पास क्या आएगा, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट कम्स। अब बात करें हम कि न्यूलैंड ने क्या कहा, तो न्यूलैंड it depend upon the musical notes. According to the musical notes, first and eighth element are same. Because the first and eighth notes are also same. According to musical notes. According to musical notes, that is the sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa. This is the musical notes, and number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. First and eighth are same, right? If we put the elements, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon and sodium. So the noble gas are absent. At that time, at the Newland law of octaves, noble gas are not present there. Helium is not discovered yet and neon is also not discovered. तब ये काम कर रहा था, जब ये नोबल गैस उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, तब ये लिथियम हमारा सोडियम के बिहेवियर के बराबर बता रहा था, क्योंकि उस टाइम नोबल गैस था नहीं। जैसी नोबल गैस यहाँ पे आया फ्लोरीन के बाद, सोडियम हमारा कहाँ चला गया, नीचे। फिर ये आपका रूल क्या हो गया फिर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू म्यूजिकल नोट्स, म्यूजिकल नोट्स की हम बातें कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू म्यूजिकल नोट्स, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट having same physical properties, right? ठीक है। अच्छा, it fell when noble gas is discovered. Okay, as the noble gas discovered, this law is also here, right? इनके बाद हमारे पास न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ चले, फिर हमारे पास मेंडलीफ के ओल्ड फॉर्म प्रोडक्ट टेबल आ गया। तो जो मेंडलीफ के ओल्ड फॉर्म प्रोडक्ट टेबल था, डोगनार्स के ट्राइड होने के बाद, न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ, म्यूजिकल नोट्स, ये सारे हाइपोथेसिस है। ये सभी पहले अपने अपने लॉ को बताया। इनिशियली हमारे इंडिया से ऋषि कनद ने क्लासिफिकेशन करने के सोचा, इंडियन साइंटिस्ट, लेकिन उन्होंने इसके बारे में केवल सोचा और उसे लिखा, लेकिन ज्यादा वो एक्टिव नहीं होता। लेकिन उस चीज को आगे मेंडलीफ ने बढ़ाया। अब मैं आपसे तीसरा बात कर रहा हूं साइंटिस्ट की, ठीक है, थर्ड साइंटिस्ट जो मेंडलीफ। अब मेंडलीफ ने क्या कहा, इन्होंने दिस इज द ओल्ड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। मेंडलीफ he gives the old form of periodic table, old form of periodic table।
old form of predictable, okay, in which element arranged according to atomic mass। ये बिल्कुल नोटेड कर लेंगे। जो मेंडलीफ ने बताया था वो क्या था, एटॉमिक मास पे था, लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स हो गए, ओके, और ये फेल भी हो गए। तो इनके मैं आपसे ड्रॉबैक्स की बात करूंगा। ड्रॉबैक्स ऑफ दिस लॉ। पहला ड्रॉबैक्स इनके था, he placed two elements having same atomic weight, having same atomic weight। इन्होंने क्या करी, he placed two elements having same atomic weight in same block, as for example potassium and calcium having the same atomic weight, he placed in the one block। So this is the drawbacks, ठीक है। In there they also not explain the isotopes of the element, okay। The basic or important drawbacks is this one, right? Mendeleev gives the old form of the periodic table. Now, a new form of periodic table given by Moseley. New form of periodic table. This is the old form. Mendeleev had given the idea about the how to classify the element, because element should be classified in the different types, in the different ways, and there are different groups also। तो Moseley he gives the new form of periodic table। In the old form periodic table, near about 83 elements are there, right? In the Mendeleev periodic table, 83 elements are there. In the Moseley periodic table, 118 elements are there। There are 118 elements, okay, and he divided elements according to atomic number। We divided the elements according to atomic number, right? Okay, so 4 types he classify the element, he classify the element into 4 blocks, right? Into 4 blocks। First one is S block element, second one is P block element, and third one is D block, and the fourth one is F block। 4 types we can classify into the 4 types of the, okay, okay। Now next,
Again he divided into groups and period. Again he divided the periodic table into groups and period. Now again he divides periodic table. He divides periodic table in 18 groups in a bracket, vertical line, and 7 periods. This is the horizontal line. Okay, we divide it in especially in this way, correct? Then into the two types, or even the 18 groups and 7 period. In the first group is first group is alkali metal, and second group is alkaline earth metal. Okay, alkaline earth metal. And 3 to 12 group is D block or transition element, known as transition element. And 13 to 13 group is what? Boron family. 13 group is boron family. 14 group is carbon family. 15 group is nitrogen family, and 16 group is oxygen family. Oxygen family. And 17 group is halogen family. Halogen family. And 18 group is noble gas. Okay, and in between the 3 to 12 there is F block element also, lanthanide or actinide. Here we can write from 57 atomic number lanthanoid. Okay, and
Right. This is the details of the mostly or modern form of product table. Okay. Now we write the product table. Okay. We can also write the product table separately. The first group. Firstly, we have to remember the product table element. Then after, we can easily go through the chapters. So, group 1, first, second, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Okay, in this way the number system are there. Okay, right. The first group, and first one is what? Hydrogen is the first element. Hydrogen, right? ली ना नकी रब से फरियाद. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप. ली ना नकी रब से फरियाद. सेकंड वन इज बेटा मांगे कार स्कूटर स्टॉन्टियम बाप राजी. ठीक है, दिस इज द सेकंड, and this is the 13 here in the front of the beryllium. बैगन आलू गाजर इन थैली. काशी गए शिव प्रभु. ठीक है. 15 नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार. राइट. ओ सलमान सीरियस तेरी प्रॉब्लम. देखिए, बिल्कुल आप याद कर सकते हैं. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एटी. and this is the last one, 18 group. 18 group is helium. Helium is the first one, and this is the 18. Here we can write, this is the helium, neon, argon, krypton, xenon or radon. This is the argon. Okay, right. From this we can write scandium. ठीक है, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. Right? Okay. This one is scooter. यार ला टी जरा हाफ. वो नामीबिया था. क्रो मा टा. टा मीन्स टंगस्टन. टंगस्टन मीन्स डब्ल्यू. मन तक रे. FERUOS. कौन रहेगा आयरलैंड. नहीं पढ़ोगे पिटोगे. कौन आगे आया. AG AU. जी में कनाडा होगा. ठीक है, दिस इज द developed element. Now we can make the, according to which we can easily see the periodic table.
ओके। This is your periodic table, new form of the periodic table. I can write all of them. Okay. I'll add their names. You can also. So, okay, this is the periodic table. You have seen also. You have seen this one is periodic table. This is this one, and this two is the S block. And this is the up to 3 to 12. This is for D block, and this is the P block. Okay, this is completed. Now you can write this. Okay, listen once again. ली ना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बा राजी। ठीक है, स्कूटर यार ला, टी जरा हा, वो ना बेबिया था, क्रोमाटा मन तक रे। ठीक है, FERUOS फेरस, कौन रहेगा एले, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, कौन आगे आया जिमी कनाडा होगा, बैगन आलू गाजर इन थैली, काशी गए शिव प्रभु, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार, ओ सलमान सीरियस डेयरी प्रॉब्लम, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और हेटी। ये मेरे पास क्या है, हीलियम। ठीक है, He, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। दिस इज द नोबल गैस एलिमेंट। ओके, कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्लास वी कैन, मैं इसकी कविता भी आपको लिख दूंगा। ठीक है, कैसे कैसे है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर से बात करते हैं।